हेलो जी, नमस्कार। आपको एक बात बताऊं, आपने देखा होगा कि बिग बॉस 16 में अभी सुम्बुल, सौंदर्या और अर्चना ये तीन प्राणी नॉमिनेटेड है और वोटिंग लाइंस बंद है। हालांकि एपिसोड में जरूर ये बात दिखाई गई है कि गुरुवार दोपहर तक वोटिंग लाइन ओपन है, लेकिन अब वोट करेंगे कहाँ? हवा में तो वोट करेंगे नहीं, क्योंकि माई जियो और वोट ये दो ही ऐप्स हैं जहां पर वोट होता है, लेकिन इन दोनों जगह पर वोटिंग का कोई फीचर ही इनेबल नहीं किया गया। लेकिन वोटिंग ट्रेंड की भरमार है भाई साहब, एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड, एक्यूरेट वोटिंग ट्रेंड, ये ट्रेंड वो ट्रेंड। अगर अब भी ऐसी ऑडियंस जिन्हें लगता है कि उनके वोट से कंटेस्टेंट बचने वाले हैं और वो लोग ऐसे फर्जी वोटिंग ट्रेंड को लाखों की तादाद में व्यूज दे देते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर आप शेयर कीजिएगा। ऑल्दो मैंने ट्वीट वगैरह ऑलरेडी कर दिए हैं, सो दैट उस ऑडियंस की आंखें तो खुले कि वोटिंग लाइन ओपन नहीं हुई है, लेकिन कुछ ठुल्ले दोस्त और फूफा फूफियों ने वोटिंग ट्रेंड की वीडियो भी डाल दी। खैर, ये वोटिंग ट्रेंड या वोटिंग से मुझे एक बात याद आई कि वोटिंग लाइन तो ऑलरेडी बंद है और सुम्बुल है नॉमिनेटेड। अच्छा, सुम्बुल जो है ना, वो कुछ और नहीं है, वो पिछले सीजन के जय भानुशाली का फीमेल वर्जन है। वहां पर जय भानुशाली को भर भर के ट्यूशन दिए जाते थे और उसको भी हर वीक का 10 से 13 लाख के आसपास कुछ मिला करता था। वो अपने सीजन का हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट था। अब आप सोच लीजिए कि जय भानुशाली या फिर इस सीजन जय भानुशाली का फीमेल वर्जन सुम्बुल, इन्हें हर वीक के बैठे बिठाए कुछ ना करने के 10 से 12 लाख रुपए पर वीक मिल रहा है। कैन यू इमेजिन? पर वीक 12 लाख रुपए, वो भी कुछ ना करने के। वहीं हमारे सोल्जर्स कहिए या फिर जो दिहाड़ी करने वाले मजदूर बेचारे, वो 100 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए कितना मतलब गटर तक कूद कूद के साफ करते हैं गटर के अंदर। मतलब आप समझ जाइए कि कैसे डिफिकल्ट परिस्थितियों में एक आम इंसान काम करता है, तब जाकर के वो 100 रुपए या 500 रुपए दिन के कमा पाता है। या फिर हमारी सरहदों पर तैनात हमारे फौजी, हमारे जवान, जो कि विषम से विषम परिस्थिति में काम करते हैं, और कितना मिलता महीने का? 30,000, 40,000, 50,000, और जो कुछ नए रंगरूट रहते हैं उन्हें तो शायद और कम मिलता है। तो आप समझ रहे हैं कि समाज में कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा भेदभाव है, जहां सेलिब्रिटी जो कुछ नहीं करते हैं उसके बावजूद हर हफ्ते का लाखों रुपए, इतना तो लोग साल का नहीं कमा पाते जितना ये जय भानुशाली या फिर सुम्बुल जैसे लोग कुछ ना करके भी 12 लाख एक हफ्ते के कमा रहे हैं। अब यहां पर सुम्बुल जो कि 12 लाख रुपए पर वीक के ले रही, तो आप समझ सकते हैं कि उसका पीआर जो है वो क्यों इतना एक्टिव है। बिकॉज सुम्बुल पानी की तरह पैसा बहा रही है। और मैं ट्विटर पे चेक करा मैंने कि इसके सुम्बुल के पीआर और वो जो नए नए पैदा हुए फैंस है वो चैलेंज दे रहे हैं, रंगू अगर दम है ना तो वोटिंग लाइन ओपन करके दिखा, हम वोट की सुनामी ले आएंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब सुम्बुल के जो पीआर कहिए या जो बोट्स वगैरह एक्टिव हो चुके हैं, तो मेकर्स अच्छे से जानते हैं कि अगर वोटिंग लाइन खुल गई तो सुम्बुल को ये लोग भर भर के वोट करेंगे, इसलिए वोटिंग लाइन ये लोग ओपन करेंगे नहीं। एंड चूंकि सुम्बुल कुछ कंटेंट नहीं दे रही है, तो इसके लिए घर वालों से ही आपसी सहमति करा करके उसका पत्ता कट करवा दिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पिछले सीजन में डोनल डक और नहीं डोनल बिस्ट थी और विधि पांड्या नाम की ये दो सदस्य घर की जो कंटेस्टेंट थी, उन्हें आपसी सहमति से घर वालों ने ही उन्हें इविक्ट कर दिया था। और यहां पर मैं समझ रहा हूं कि सुम्बुल, सौंदर्या, अर्चना में कौन बाहर जाएगा, तो ज्यादातर लोग सुम्बुल का नाम ले सकते हैं और सुम्बुल को बाहर के वोट नहीं, घर वालों के वोट के आधार पर उसका पत्ता कट सकता है, और जो कि कटना भी चाहिए बिकॉज वो वहां पर कुछ भी नहीं कर रही है। ये जो पॉइंट है ना आपसी सहमति से घर वालों को इविक्ट करने का, ये पॉइंट मैं ऐसी हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, इसके पीछे एक वैलिड रीजन है। क्योंकि बिग बॉस जो भी दिखाता है या करता है उसके पीछे एक रीजन, एक ठोस वजह जरूर होती है। कल आपने देखा होगा एपिसोड में जब ये नॉमिनेशन वगैरह प्रक्रिया शुरू होती है, उसके पहले बिग बॉस पूछते हैं कि क्या गौतम को अधिकार मिलना चाहिए नॉमिनेट करने का किसी को या किसी को सेव करने का। तो ये पावर जो थी वो गौतम को नहीं मिली थी बिकॉज घर वालों ने उसके पक्ष नहीं उसके विपक्ष में वोट दिया था। तो जितने घर वाले थे वहां पर आपसी सहमति नहीं बनती, लेकिन बहुमति यानी मेजोरिटी से गौतम के हाथ से वो अधिकार छीन लिया जाता है। ठीक इसी तरह आपसी सहमति बने ना बने, लेकिन बहुमति के आधार पर सुम्बुल का पत्ता वीकेंड पर कट जाएगा। वैसे भी वो कुछ कर तो नहीं रही है, इतनी जलालत, इतना ह्यूमिलिएशन और 12 लाख पर वीक उसे फोकट के दे रहे हैं मेकर। एंड मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम सोचें ना, तो 12 लाख पर वीक के सुम्बुल को देख करके पैसा बर्बाद ही हो रहा है। 12 लाख में तो 12 धुआंधार कंटेस्टेंट आ जाएंगे। अरे 12 लाख में 12 कंटेस्टेंट छोड़ो, मुझे 12,000 पर वीक का भी मिल जाएगा तो इतनी ज्यादा कंटेंट की सुनामी लेकर के आ जाऊंगा ना कि मतलब टीआरपी छप्पर फाड़ चली जाएगी। इतना मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि डल बोरिंग एपिसोड को भी इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत कर देता हूं। तो आप सोचिए मेरे साथ जो बैठे होंगे उनको कितना हंसाऊंगा, कितना कंटेंट दूंगा, कितना इंटरटेन करूंगा। लेकिन लोगों को, स्पेशली बिग बॉस के जो मेकर्स और क्रिएटिव्स हैं, उन्हें मेरे जैसे लोग नहीं आते। उन्हें सुम्बुल, सिम्बा या फिर अंकित जैसे लोग जिन्हें कि बार बार जगाना पड़ता है। तो यहां पर सुम्बुल का टाटा बाय बाय खेल खत्म होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, वीकेंड पर उसे इतना जलील किया गया, वो एक बैकग्राउंड में एक लड़की को दौड़ा रहे थे, डांस करा रहे थे, और कल के एपिसोड में वो
क्या नाम था इसका, गौरी, उसने भी उसकी एक्टिंग करी थी। और ये MC स्टैन क्या बोल रहा था, अरे वो कोई तो थी उधर, कोई झल्ली सी लड़की। एंड साजिद खान ने भी नॉमिनेशन के टाइम पर यही रीजन दिया था कि बेटा ये बिग बॉस तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जाओ किसी कॉलेज में जाओ, एडमिशन लो, जिंदगी को खोल करके जीना शुरू करो, बिग बॉस इज नॉट फॉर यू। तो इतनी सारी बेइज्जती और इतना सारा ह्यूमिलिएशन जो कि सुंबुल को झेलना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स बेइज्जती का ही वहां पर पैसा है, इसीलिए से 12 लाख रुपए पर वीक के मिल रहे हैं। बट फिर भी जैसे कि मैंने कहा, मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 12 लाख टोटली बर्बाद है, बिकॉज सुंबुल इस शो में कुछ नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक भी है मेकर्स के लिए भी और उनकी कास्टिंग टीम के लिए भी, कि जस्ट बिकॉज कि किसी ने एक सीरियल कर लिया है तो उसके फॉलोअर्स मिलियंस में पहुंच गए तो आपको वो कंटेस्टेंट बिग बॉस के लिए फिट लगता है। जबकि ये सुंबुल साबित कर रही है कि मेकर्स की या कास्टिंग टीम की जो थॉट प्रोसेस थी वो कितनी गलत थी। और ये जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के बेसिस पर आप किसी को भी उठा करके ले आते हो, एटलीस्ट जैसे आप कॉमनर्स के ऑडिशन लेते हो, उनसे सवाल जवाब करते हो, GD राउंड वगैरह करवाते हो, क्या सेलिब्रिटीज से करवाते हो? नहीं, वहां तो सीधी सेलिब्रिटीज के घर पहुंच जाते हैं ये लोग। अच्छा आप ऐसा कर लेना, आप ऐसा कर लेना, डिजाइनर हम दे देते हैं, इतने वीक पर डे का, पर वीक का इतना इतना दे देंगे, आपकी खाने की लिस्ट वगैरह क्या है, मिर्ची कम खाते हो, क्या नहीं खाते हो, चिकन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो ये जो टीवी के जो सेलिब्रिटीज हैं इनके साथ एक अलग VIP वाला व्यवहार होता है। वहीं जो कॉमनर्स होते हैं उनसे पानी तक का नहीं पूछा जाता है। ये सुंबुल जैसे सेलिब्रिटीज को 12 लाख पर वीक मिल जाता है। वहीं जो कॉमनर्स होते हैं उन्हें 1-2 वीक तक पेमेंट ही नहीं देते कि भैया अगर तुम टिक गए ना उसके बाद तुम्हारा 10,000 या 20,000 या 25,000 पर वीक से स्टार्ट करेंगे। तो कितना बड़ा गैप है और कितना बड़ा भेदभाव है। ये सब जानकर भी ऐसे बहुत सारे निब्बे निब्बियां हैं जो कि सेलिब्रिटीज को ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे। फिर यही निब्बे निब्बियां थोड़े से बड़े होंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, वहां पर अगर किसी पहचान वाले का, सिफारिश वाले का लड़का या लड़की आगे निकल जाएंगे तो यही निब्बे निब्बियां बोलेंगे मोदी रोजगार दो, देश में करप्शन है, सिस्टम करप्ट है। इस सिस्टम के करप्शन को प्रमोट कौन करता है? आप लोग ही तो करते हो ना। आप यहां पर रियलिटी शो में इस करप्शन को, इस फेवरेटिज्म को, इस बड़े से जो पे का गैप है उसको जस्टिफाई करते हो, सपोर्ट करते हो। वही चीजें घूम फिर करके आ ही जाती हैं। एंड चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है, धरती गोल है, तो आज जिस चीज को आप सपोर्ट कर रहे हैं कल वही चीज आपके सामने खड़ी हो जाएगी तो शायद आप उसे जस्टिफाई ना कर पाए, आप उसे बर्दाश्त ही ना कर पाए। इसीलिए बार बार कहता हूं कि सोच समझ करके अपने फेवरेट्स पिक करें, सोच समझ करके किसी चीज को जस्टिफाई करें, बिकॉज आज नहीं तो कल वो चीज आपके सामने आ ही जाएगी किसी और रूप में, तो शायद आप उसे बर्दाश्त ना कर पाए। अब यह है मेरा रिएक्शन सुंबुल के एलिमिनेशन की बातों के बारे में और सो कॉल्ड वोटिंग एक्सपर्ट्स, वोटिंग ट्रेंड, एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड गाइस, ये ऊपर वो नीचे। अब तो मतलब ऑडियंस का एक सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, अब तो जाग जाइए। ये जागने की बात मैं उस ऑडियंस से कर रहा हूं जो अभी भी इस भ्रम में रहते हैं कि उनके वोट से कंटेस्टेंट बचते हैं। जबकि भाई साहब आपको बिग बॉस के कुछ एक्स कंटेस्टेंट कहिए, कुछ PR वाले आपको अंधी रेस में दौड़ा देते हैं और आप बगैर सोचे समझे दौड़ने लगते हैं। अपनी वर्थ, अपने टाइम की वर्थ यार, अपनी काबिलियत या फिर अपने टाइम, एनर्जी, इनकी थोड़ी सी कद्र करना सीखिए भाई साहब। आप लोग इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, आपको भगवान ने आंखों के साथ साथ दिमाग भी दिया है और ये जानवर और इंसान में यही डिफरेंस है कि हम लोग सोच सकते हैं, लॉजिकल माइंड लगा सकते हैं। ओ ये मैंने क्या बोल दिया भाई साहब, निब्बा निब्बियों में या फिर ब्लाइंड फैंस में तो माइंड होता ही कहाँ है, वो तो भेड़ की तरह होते हैं, जहां हाँक दिया वैसे वो निकल लेते हैं। जैसे कि वोटिंग ट्रेंड एक्सपर्ट्स ने ए चल 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 वैसे वो निकल लेते हैं। खैर ऐसे निब्बा निब्बीज एंड ब्लाइंड फैंस का तो खैर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। बट एनीवे आप एक चीज कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भर भर के कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपने नहीं किया तो। फिलहाल ये वीडियो खत्म करता हूं। आप मेरी बातों से कितने सहमत है, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।